एसएससी सीपीओ भर्ती 2024 भाई रैंक मित्रा ने 53,181 बच्चों का जो डाटा है ना वो जारी कर दिया गया है। अब रैंक मित्रा के डाटा को अगर आप डायरेक्ट देखते हो तो उसके अंदर आपको देखने को मिलता है कि एवरेज मार्क्स कितने हैं, बच्चों का रा स्कोर कितना और बच्चों की नॉर्मलाइजेशन कितनी है। तो आपको ये क्लियर नहीं पता चलेगा कि भाई सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सी है, क्योंकि एक तो इन्होंने रा मार्क्स के ऊपर बता रखा है, एक उन्होंने नॉर्मलाइजेशन के ऊपर बता रखा है और दोनों के अंदर अलग अलग शिफ्टें बता रखी है। तो भाई मैंने इन सभी पीडीएफ को अच्छे से एनालिसिस किया है और आपको बताऊंगा कि किस शिफ्ट के अंदर ये सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन है ये बढ़ा रहे हैं और सबसे कम किसके अंदर। भाई एक शिफ्ट ऐसी भी है जिसके अंदर इन्होंने माइनस के अंदर मार्क्स किए हैं। अब आपको लगेगा कि वो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है, इस पीडीएफ को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये सबसे ज़्यादा हार्ड जो शिफ्ट है, लेकिन भाई उसके अंदर माइनस में कर रखे आपको मैं सीक्वेंस में एक तरीके से बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा हार्ड किस, सबसे ज़्यादा जो नॉर्मलाइजेशन है किस में बड़ी है और उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम और सबसे कम किस में बड़ी है। इस तरीके से दोस्तों आपको अच्छी तरीके से मैं एनालिसिस कराऊंगा। प्लस भाई टॉप की जो 3 हार्ड शिफ्ट है ना इनकी नॉर्मलाइजेशन बताया जा रहा है कि 20 प्लस। तो भाई रैंक मित्रा ने 20 प्लस तो किसी के भी नहीं बढ़ाए हैं, हो सकता है कि कुछ ही संख्या के अंदर बढ़ाए, आपको अभी पता चल जाए कितने बढ़ाए हैं। ऑल ओवर भाई कट ऑफ क्या जा सकती है इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। टोटल भाई आपका जो एग्जाम है ये 9 शिफ्टों के अंदर कवर किया गया है और 3 दिन के अंदर आपका जो एग्जाम है कंप्लीट हो चुका है। कल आपकी आंसर की भी जारी कर दी गई थी, आप सभी ने चेक कर ली होगी। अब दोस्तों हम चलते हैं डायरेक्ट इस डाटा के ऊपर के सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट कौन सी है, उसके बाद में हम देखेंगे नॉर्मलाइजेशन, उसके बाद में देखेंगे टॉप की जो 3 हार्ड शिफ्टें हैं उनको जानेंगे, फिर हम कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे। दोस्तों आपको मैं डाटा भी दिखाने वाला हूँ ऑफिशियली। प्लस भी अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए भाई आपको पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ 9 शिफ्टों के अंदर आपका एग्जाम कंप्लीट हो रहा है और ये जो डाटा ना ये जो रैंक मित्रा का डाटा है। अब भाई इसके अंदर आप देखिए क्या लिखा गया, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका ये स्कोर है। अब इसके अंदर अगर देखिए तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट है ना ये बताई जा रही है 28/6/2024 की जो थर्ड शिफ्ट है, ये इनकी जो सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट बताई जा रही है 112 इनका एवरेज मार्क्स है और 5,957 बच्चे हैं जो कि इस शिफ्ट के अंदर बैठे थे। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे जरूरी नहीं है कि सभी के सभी बच्चों ने जो रैंक मित्रा इसके ऊपर आकर अपना स्कोर चेक किया है। और जिन बच्चों को पता है कि रैंक मित्रा क्या है कैसे चेक करते हैं तो उन्होंने चेक कर लिया होगा, जिन बच्चों ने नहीं चेक किया तो उनका डाटा इसके अंदर नहीं है। अब उसके बाद में सेकंड इन्होंने हार्ड बताई है 28/6 की जो आपकी फर्स्ट शिफ्ट है, ये इन्होंने बताई है एवरेज मार्क्स 113। अब वहीं दोस्तों आप इनको देख लीजिए। वहीं बात करें दोस्तों कि रा स्कोर के ऊपर बात करें, वैसे दोस्तों नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मेरी मानो तो नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मत देखो, क्योंकि आपको देखना है रा स्कोर। रा स्कोर आपका है ना उसके हिसाब से देखते हैं तो ये आपका डाटा बनता है। इसके अंदर हार्ड शिफ्ट कौन सी बताएगी 28/6 की आपकी कौन सी सेकेंड शिफ्ट बताई गई है, लेकिन इसके अंदर देखिए कौन सी 28/6 की आपकी जो है थर्ड शिफ्ट है, इसके अंदर आपकी सेकेंड शिफ्ट है। अब दोस्तों इसके अंदर देखिए 106 एवरेज मार्क्स है आपके 28/6 की जो सेकंड शिफ्ट है, 28/6 की सेकंड शिफ्ट एवरेज मार्क्स 106, 28/6 की आपकी सेकंड शिफ्ट यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी है, ये रही बिल्कुल एंड में। इसके एवरेज मार्क्स देखिए यहाँ पे कितने बने 119, उसके अंदर थे 106, यानी कि भाई कितना इसके अंदर बड़ा है 9 ये 4 ये, यानी कि 13 नंबर इसके नॉर्मलाइजेशन के अंदर बड़े हैं। तो भाई आपको बताऊं यहाँ पे कहीं पे भी आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सी है, सबसे ज्यादा हार्ड शिफ्ट कौन सी है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं। सबसे ज्यादा जो हार्ड शिफ्ट है ना आपको मैं लिख देता हूं, अलग पेज ले लेते हैं इसका, यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्टें हैं वो कौन सी हैं आपकी। सबसे पहले दोस्तों लिखते हैं हम 28 तारीख की, तो सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट रही ना 28 की आपकी रही है सेकेंड शिफ्ट, सबसे ज़्यादा हार्ड रही है। इसकी नॉर्मलाइजेशन कितने है वो अभी आपको बता दूंगा। उसके बाद में भाई सेकेंड हार्ड है आपकी 29 की, 29 थर्ड है 29 की थर्ड, ये मैंने अलग से लिख दिया है। 28 की सेकंड, 29 की थर्ड आपकी सेकंड नंबर पे है और जो थर्ड नंबर पे है वो है 29 की सेकंड, 29 की सेकंड। और जो फोर्थ नंबर पर है आपकी वो है 27 की थर्ड, 27 की थर्ड है। और फिफ्थ नंबर पर है भाई आपकी 27 तारीख की जो फर्स्ट शिफ्ट है। और 6 नंबर पर आपकी कौन सी है, ये भी आपकी 27 तारीख की है भाई सेकेंड शिफ्ट है, 27 की सेकेंड शिफ्ट है। और 7th नंबर पर आपकी कौन सी है, वो है भाई आपकी 28 की थर्ड शिफ्ट, 28 की थर्ड शिफ्ट है।
और 8 नंबर पर कौन सी आपकी ये है भाई, आपकी 29 की है और फर्स्ट शिफ्ट, 29 की फर्स्ट शिफ्ट है। और जो सबसे एंड में है सबसे ज़्यादा जो जिस शिफ्ट के माइनस में मार्क्स हुए हैं और कितने हुए हैं वो आपकी बता दूंगा। 28 तारीख की आपकी रहने वाली है फर्स्ट शिफ्ट, जो जिसके जो माइनस के अंदर मार्क्स गए हैं। अब ये बात करें जो 28 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, इसकी नॉर्मलाइजेशन कितनी बढ़िया, तो आपको बता दूं भाई 13 से 14 प्लस तक इनकी नॉर्मलाइजेशन अभी बताई जा रही है रैंक मित्रा के द्वारा। और कहीं ना कहीं दोस्तों आप मान सकते हैं कि इसकी कहीं ना कहीं ये नॉर्मलाइजेशन सही हो सकती है। 29 की कहें तो दोस्तों इसकी नॉर्मलाइजेशन जा रही है प्लस में 7, और 29 की सेकंड की जाए तो नॉर्मलाइजेशन 6, लगभग 6 जा रही है। उसके बाद में बात करें दोस्तों 27 की थर्ड की शिफ्ट की जो नॉर्मलाइजेशन है ये प्लस में 4 है, और 27 की फर्स्ट शिफ्ट की नॉर्मलाइजेशन देखें इसकी है प्लस में 2, प्लस 2 जा रही है। और जो आपकी 27 की सेकंड शिफ्ट है इसकी नॉर्मलाइजेशन है भाई प्लस में 1, उसके बाद में जो इसकी नॉर्मलाइजेशन है ये 0.3 प्लस 0.3, यानी कि पॉइंट के अंदर बढ़ रही है। इसकी भी भाई आप मान सकते हो कुछ ही पॉइंट के अंदर है, पॉइंट लिख देते हैं, पॉइंट्स के अंदर है। लेकिन जो ये वाली शिफ्ट है सबसे एंड में 28 की फर्स्ट शिफ्ट, इसकी जो नॉर्मलाइजेशन है भाई माइनस में 3 इसके मार्क्स किए गए हैं। अब आप मान सकते हो कि जो सबसे हार्ड शिफ्ट है, टॉप की हार्ड शिफ्ट आपकी यही बता गई है, जो ये वाली है टॉप की सेकंड ये है, टॉप की थर्ड ये है, तो ये भाई 3 आपकी सबसे ज़्यादा हार्ड शिफ्ट है। अब नॉर्मलाइजेशन इनसे कहीं ज़्यादा भी हो सकती है या फिर इतनी रह सकती है, फिर इससे कम हो सकती है, लेकिन आप मानिए कि 99% आपकी नॉर्मलाइजेशन यही जाए। अब ये डाटा दोस्तों आपका मेल के लिए था, फीमेल के लिए नहीं था, ये मेल के लिए डाटा था। लगभग 45,000 बच्चों का ये डाटा था जो कि केवल और केवल मेल के लिए था। मैं आपको फीमेल का दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ये मेल का डाटा था, आपको मैंने क्लियर कर दिया है। 45,186 बच्चों का डाटा था। और ये भाई इनके एवरेज मार्क्स है, मार्क्स अबोव, यानी कि इसके अंदर इसके आसपास 3 स्टूडेंट है, यूआर का 1 है, ओबीसी का 1 है, ईडब्ल्यूएस का 1 है, और फिर इसके 160 से प्लस, यानी कि इन सभी को मिलाकर आपके इतने स्टूडेंट हैं, ये 3 इसके अंदर ऐड है, यानी कि ये 100 टोटल 133 बच्चे हैं, सॉरी 1033 बच्चे हैं, और ये 3 मिलाकर 1036 हुए। इस तरीके से आपके ये मार्क्स दिए गए हैं कि कौन कितने तक है। उसके बाद में भाई आपका बिटवीन के अंदर है, यानी कि 160 से 200 के अंदर कौन से हैं, फिर 150 से 160 के बीच में कौन है, 140 से 150 के बीच में कौन है, इस तरीके से है। अब इसके बाद में जो आपका ये एवरेज मार्क्स दिया गया है ये वाला, ये है आपके रास स्कोर के ऊपर है, जो कि आपको मैंने दिखा दिया है। फिर दोस्तों आपका सब्जेक्ट एवरेज, ये रहे आपके सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ, आप देख लेना कि फर्स्ट पे आपके कौन सा था, थर्ड पे कौन सा था। तो ये आपके सब्जेक्ट के एवरेज हैं कि फर्स्ट सब्जेक्ट के अंदर आपके 41.8 एवरेज बन रहा है बच्चों का। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये भाई आपका मेल के लिए डाटा था, आपको क्लियर करूं, जैसे यहाँ पे लिखा भी गया है मेल मार्क्स एनालिसिस डाटा बाय रैंक मित्रा। अब फीमेल का डाटा देखते हैं वो क्या कहता है, तो देख सकते हो दोस्तों ये है फीमेल का डाटा, फीमेल मार्क्स एनालिसिस डाटा बाय रैंक मित्रा। तो ये दिए गए आपके मार्क्स अबोव दिए गए, आपको मैंने क्लियर कर दिया। फिर आपका ये बिटवीन के अंदर है कि इतने बच्चे इसके अंदर आ रहे हैं, 141 आ रहे हैं इसके अंदर, 60 यूआर के हैं, 50 ओबीसी के हैं, 28 ईडब्ल्यूएस के हैं। उसके बाद में देखिए दोस्तों ये है आपका ऑल शिफ्ट एवरेज मार्क्स, ये है रास स्कोर के ऊपर है। अब लड़कियों के जो नंबर है ना, ये टोटल 9 शिफ्टें इनके बताई गई, अलग से ये फीमेल का डाटा है। अब इनकी सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट है ना भाई, आप यहाँ पे मान सकते हो। अब सबसे ज़्यादा जो हार्ड शिफ्ट है ना कहीं ये रहेगी, और उसके बाद में ये वाली रहेगी सेकंड, ये थर्ड हार्ड शिफ्ट रहेगी। ये इनके जो एवरेज मार्क्स हैं, क्योंकि ये शिफ्ट आपकी सबसे ज़्यादा हार्ड रही है और इसका एवरेज मार्क्स सबसे कम है, ये इसका थोड़ी इससे कम हार्ड है, तो ये इससे थोड़ी सी ज़्यादा है। फिर ये देखिए इसके 116, यानी कि सबसे ज़्यादा जो एवरेज मार्क्स हैं, यानी कि ये सबसे जो आसान शिफ्ट रही है, इसके कहीं ना कहीं माइनस में आपके मार्क्स जा सकती हैं। अब ये वाला डाटा देख लीजिए, इसके अंदर आपका जो सब्जेक्ट एवरेज दिया गया है, सब्जेक्ट एवरेज है। तो ये डाटा दोस्तों है, आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और जो आपको हमने बताइए कि कट ऑफ हम जल्द लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हो कि कट ऑफ के ऊपर वीडियो डालें तो हम जल्द वीडियो डाल देंगे। इसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में यस या नो लिखना, तभी हम वीडियो लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।